नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो बीजेपी के हिंदू का सामना करेगा कांग्रेस का डोम। आप कहेंगे ये क्या, मैं उलटबांसी आपके सामने पेश कर रहा हूं और डोम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये हिंदी का डोम नहीं है, ये अंग्रेजी का डोम है। डोम यानी डी से दलित, ओ से ओबीसी और एम से मुसलमान। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उदयपुर के चिंतन शिविर में इस बात को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं के बीच चर्चा होती रही, आखिर बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला कैसे किया जाए। तो कुछ नेताओं का कहना था कि इसके लिए आरक्षण का फायदा उठाया जा सकता है, आरक्षण को ढाल बनाया जा सकता है, आरक्षण को तोड़ बनाया जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस बात कर रही है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, और इसमें भी वो प्रैक्टिकल बात कह रही है जिसमें अखिलेश यादव से लेके लालू की पार्टियों को कोई तकलीफ नहीं हो कि कोटा में कोटा हो। आपको ध्यान होगा कि जब कांग्रेस ने राज्यसभा में ये बिल पास कराया था आरक्षण का, महिला आरक्षण का, 33% आरक्षण का, और उसे राज्य लोकसभा में रखा था, तब मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ये कोटा के भीतर कोटा होना चाहिए। पार्टी तय करे कि वो अपने हिसाब से 33 कुल जो कैंडिडेट्स को टिकट देगी उसमें से 33% महिलाओं को टिकट कैसे देना है, उसमें से कितनी महिलाओं को अल्पसंख्यक होनी चाहिए, कितनी आदिवासी, कितनी दलित, कितनी मुसलमान या फिर कोई और जाति की। ये सब कोटा में कोटा की बात कही थी जिसका कांग्रेस और बीजेपी ने भारी विरोध किया था, लेकिन अब वो कोटा में कोटा की बात कर रही है। क्यों कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस को लगता है इससे 50% महिला वोटर है उस पर उनका कब्जा हो सकेगा, या उसको वो बीजेपी के झोली से निकालकर अपनी तरफ लाने में कुछ हद तक कामयाब हो सकेंगे। उनको लग रहा है कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात जोर शोर से उठाई जाएगी तो महिलाएं फिर हिंदू होकर वोट नहीं देंगी, वो एक महिला के रूप में वोट देगी, ऐसी महिला के रूप में जिसको आरक्षण मिला हुआ है, तो उसका फायदा होगा और हिंदुत्व का तोड़ निकलेगा। मुसलमानों को कांग्रेस मानकर चल रही है कि थोड़ी सी और मेहनत करेगी तो मुसलमान देश भर का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, राज्य में हो सकता है इधर उधर चला जाए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में कुल मिलाकर मुसलमानों के पास कोई अल्टरनेट नहीं है, टीना फैक्टर है कांग्रेस को वोट देने के अलावा। तो 20% वो हो गया, महिला वोट हो गया, और महिलाओं को भी हिंदू के की जगह दलित महिला, मुस्लिम महिला, आदिवासी महिला, ओबीसी महिला, ओबीसी में भी अलग अलग जाति उपजाति की महिला। अब बीजेपी, कांग्रेस ओबीसी की भी बात कह रही है, जातीय जनगणना की बात कर रही है। वो क्यों कर रही है? उसको लगता है कि ओबीसी में जो ये नई राजनीति चल रही है जिसमें नीतीश कुमार भी बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी बात कर रहे हैं, तो इसमें सुर में सुर मिलाना जरूरी है ताकि ओबीसी वोट पूरा का पूरा इस तरफ या उस तरफ ना चला जाए, उनके खाते में भी कुछ आए। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ओबीसी को अभी तक नगर निगम, नगर पालिका, पंचायतों के अंदर राजनीतिक आरक्षण मिलता है, यानी एससी एसटी की तरह ओबीसी की भी सीटें निर्धारित होती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं होता। तो कांग्रेस एक बहुत बड़ी मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी के लिए भी सीट निर्धारित होनी चाहिए, परसेंटेज निर्धारित होना चाहिए। तो ये भी कांग्रेस इसलिए कर रही क्योंकि कांग्रेस को लगता है फिर ओबीसी है, ओबीसी में चाहे यादव आते हों, चाहे कुछ जगह जाट आते हों, चाहे फिर मौर्य आते हों, चाहे फिर पासी आते हों, कुछ और जातियां उपजातियां आती हों, तो मोटे तौर पर कांग्रेस चाह रही है कि ये हिंदू की तरह वोट नहीं दे। हिंदू की तरह वोट देंगे तो बीजेपी को वोट देंगे। ये हिंदू बनकर वोट नहीं दें, ये मौर्य बनकर वोट दें, यादव बनकर वोट दें, जाट बन के वोट दें, कुर्मी बनकर वोट दें और पासी बनकर वोट दें। तो ये हिंदुत्व का काट इस ढंग से भी लगता है कि कांग्रेस को कि ऐसे भी निकाली जा सकती, यानी फिर महिला आरक्षण, फिर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, फिर आरक्षण यानी दूसरे तरीका का आरक्षण, और साथ ही साथ ओबीसी का आरक्षण। चौथी बात कही जा रही है कि आरक्षण एससी एसटी को जो मिल रहा है वो प्राइवेट सेक्टर में भी लागू हो। यहाँ वो बीजेपी पर अटैक करने की भी कोशिश कर रही है कि बीजेपी जो सरकारी नौकरियां खत्म करती जा रही है उसका मकसद आरक्षण को खत्म करना है, और कांग्रेस तो कह रही है कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र में भी आरक्षण हो ताकि जो दलित है वो हिंदू की तरह वोट नहीं दे, जो आदिवासी है वो हिंदू की तरह वोट नहीं दे, वो आदिवासी की तरह वोट दे, वो दलित की तरह वोट दे। जादव हो या जाटव हो, गैर जाटव हो,
कुछ भी। तो यहां भी आरक्षण। फिर बीजेपी जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सुना है केंद्र सरकार लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिससे ओबीसी के 4 कोटे बनाए जाने की बात है। तो ओबीसी में जो जातियां हैं 27% जिनको आरक्षण मिला हुआ है, उसकी 4 श्रेणियां बनाने की बात है कि पहली श्रेणी को 10% आरक्षण दे दिया जाए, आखिरी श्रेणी को 2% या 4% आरक्षण दिया जाए। तो इसको लेकर बीजेपी मंथन कर रही है। तो कांग्रेस अभी से इसका तोड़ निकालने की भी कोशिश कर रही है कि जो कह रही है कि ओबीसी को विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो ओबीसी का कार्ड कांग्रेस इस रूप में खेल रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि देखिए, सिर्फ सवर्ण वोटों से तो बीजेपी को भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। हिंदू पूरा जो है, पूरा सवर्ण हिंदू बीजेपी को पूरा 100% वोट दे, फिर भी बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली। बीजेपी सत्ता में इसलिए आती है क्योंकि वो मुसलमान वर्सेस गैर मुसलमान कर देती है, और गैर मुसलमान जितना वोट है वो सब बीजेपी उसको हिंदू वोट बैंक बनाने लगती है, उसको हिंदू वोट बैंक के रूप में पोलराइज करना शुरू करती है। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर इस कथित रूप से जो हिंदू वोट बैंक है, इसको दलित वोट बैंक, इसको ओबीसी वोट बैंक, इसको आदिवासी वोट बैंक, इसमें विभाजित करके रखा जाए और उस हिसाब से चीजों को सामने लाया जाए। महिला भी, जो गैर मुस्लिम महिला है, वो हिंदू महिला नहीं है, वो एक दलित महिला है, वो आदिवासी महिला है, वो ओबीसी महिला है। इस तरह की आरक्षण की राजनीति को खेला जाए तो कांग्रेस को लगता है कि वो हिंदुत्व की काट भी पैदा कर सकती है, बीजेपी को भी हाशिए पर डाल ले सकती है। और जो ये ओबीसी की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, जिन्होंने कांग्रेस से ही ये वोट बैंक छीन कर अपनी स्थापना की खुद की और खुद का आधार बनाया, उनको भी हाशिए पर धकेल सकती है और अपने पुराने वोट बैंक को हासिल करने में कामयाब हो सकती है या उस तरफ बढ़ सकती है। अभी जो हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात चल रही है, कांग्रेस के एक बड़े धड़े को लगता है इस पर आप चलते रहिए, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जितना दूर बीजेपी या फिर उसके बाद केजरीवाल की पार्टी भी हिंदुत्व, हिंदूवादी ये सब चीजें ले गई है, उसका मुकाबला कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व से नहीं कर सकती। हार्ड हिंदुत्व वाली चीज शायद कांग्रेस के डीएनए में इस समय है नहीं। तो ये तोड़ शायद कांग्रेस निकालने की सोच रही है। इसमें कितना कामयाब होगी ये देखने की बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।